श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 177। गए विभीषण पास पुनि कयहु पुत्र बर मांगु सीताराम। तेहि मांगहु भगवंत पद कमल अमल अनुरागु सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्मा सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी लामा। सीताराम जय सीताराम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वो तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानवी मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन द्रावणी आनी हो ये जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई पुनि दो बंधु बियाह सिया जाई। सीताराम जय सीताराम। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी सवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुलवासा अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बांका जग विख्यात नाम ते लंका। सीताराम जय सीताराम। जैसी नागकुल के रहने की पाताल में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चारों दिशि फिरि आव सीताराम। कनक कोटि मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाव सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जपति केरे। सीताराम जय सीताराम। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही सेन साजी गढ़ घेर सिजाई। देख विकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव ले गए पराई। सीताराम जय सीताराम। रावण को
कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयऊँ सोच सुख भयऊँ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं तहाँ रावण रजधानी। सीताराम जय सीताराम। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोग वाटि ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। सीताराम जय सीताराम। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। को तो कहीं कैलाश पुनी, लीने सी जाई उठाई। सीताराम मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सीताराम जय सीताराम। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। आति भल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई सठ मासा, जागत होई तीहु पुर त्रासा। सीताराम जय सीताराम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रीति हार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना। सीताराम जय सीताराम। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जही न होई रन सनमुख कोई, सुरपुरत नीति परावन होई। सीताराम जय सीताराम। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अधिकाई। सीताराम एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाई। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। 10 मुख भेंट सवा एक बारा,
देखी अमित आपान परिवारा। सीताराम जय सीताराम। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवारों को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सीताराम जय सीताराम। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनाहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बेर विबुध बरू था। ते सनमुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। सीताराम जय सीताराम। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनऊँ अब सोई। दुज भोजनमक होम सराधा, सबके जाय करऊँ तुम बाधा। सीताराम जय सीताराम। उनका स्मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजई मिलही आई। सीताराम तब मार्यहूँ की छाणियों, भली भांति अपनाई। सीताराम मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।